दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर अगर आप बिजनेसमैन हैं और फिर बिजनेस का यहाँ पर करेंट अकाउंट ओपन है तो यहाँ पर कई सारे बिजनेसमैन के मन में यह सवाल होता है कि उनका जो अदर सोर्स का पैसा होता है, उनका बिजनेस का पैसा नहीं होता है, कोई और पैसा होता है, तो क्या उस पैसे को वह अपने बिजनेस वाले अकाउंट में मंगा सकते हैं या फिर नहीं मंगा सकते हैं, और अगर मंगा सकते हैं तो क्या उस इनकम पर टैक्स देना होगा क्या। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर आपका जो बिजनेस है किसी भी नेचर का है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, जिस भी तरह का है, तो यहाँ पर अगर आपका बिजनेस के नाम से करेंट अकाउंट ओपन हुआ है तो फिर यहाँ पर जो बिजनेस का लेन देन होता है आपको अपने बिजनेस वाले अकाउंट में करना होता है। और यहाँ पर सभी का सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट में जो पैसा आप कमा कर सेव करते हैं, यहाँ पर वह पैसा आप ट्रांजेक्शन उसमें करते हैं, उसमें डालते हैं, जमा करते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सेविंग अकाउंट में आप कोई दूसरा पैसा मंगा सकते हैं या फिर नहीं मंगा सकते हैं। यहाँ पर कई बार तो यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपका जीएसटी का जो रिटर्न है प्रत्येक मंथ 00 फाइल होता है, यानी कि कोई सेल नहीं, कोई परचेज नहीं। वहीं यहाँ पर अगर आपका करेंट अकाउंट को देखा जाए तो फिर इसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि वहाँ पर 0 फाइल हो रहा है और यहाँ पर करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो फिर अगर यहाँ पर डिपार्टमेंट जब स्क्रूटनी करता है तो आपको नोटिस आ सकता है, और अगर आप नोटिस का संतोषजनक रिप्लाई नहीं देते हैं तो फिर यहाँ आपके ऊपर भारी पेनाल्टी लगाया जा सकता है। जो टैक्स बनेगा वह तो देना ही देना होगा, और उस टैक्स पर आपको पेनाल्टी भी देना होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी पैसा आपके बिजनेस के अकाउंट में आता है उसका सोर्स क्लियर होना चाहिए। अगर कल को कोई क्वेरी उठता है, कल को कोई नोटिस आता है, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट को आपको संतुष्ट करना होता है। अदर सोर्स का पैसा क्या हो सकता है? अदर सोर्स का पैसा यहाँ पर हो सकता है कि आपने किसी को उधार माल दिया हो, वह पैसा लौटाया हो। तो यहाँ पर जो भी पैसा आता है, यहाँ पर आपको चाहिए कि आप सारे का बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करें, आपके पास सारा डाटा हो, रिकॉर्ड हो, तभी आप कल को कोई नोटिस आता है तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। या फिर अगर कोई आपका पर्सनल ट्रांजेक्शन है तो आपको सेविंग अकाउंट में यूज करना चाहिए। यहाँ पर जो आपका इंडिविजुअल अपना पर्सनल खर्चा है आप उसे अपने सेविंग अकाउंट में यूज करें, और यहाँ पर जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है वो अपने बिजनेस के अकाउंट में करें। कई लोग यहाँ पर करते हैं कि बिजनेस वाला भी जो ट्रांजेक्शन होता है अपने सेविंग अकाउंट में करने लगते हैं। कई बार बैंक से उन्हें मैसेज आता है, मेल आता है कि आपका अकाउंट अब क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर बिजनेस का ट्रांजैक्शन अपने पर्सनल अकाउंट में कर रहे हैं। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब बस यही है कि जो आपका अपना खर्चा है आप सेविंग अकाउंट से करें, और जो बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस का लेन देन है, वह बिजनेस के अकाउंट से करें। और कोई अदर सोर्स का पैसा भी बिजनेस के अकाउंट में आता है तो उसका सोर्स क्लियर होना चाहिए, आपके पास पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट, पूरा प्रूफ होना चाहिए, ताकि कल को अगर कोई भी क्वेरी आता है तो आप यहाँ पर जवाब दे पाए। नहीं तो उस पैसे पर भी आपको टैक्स देना होगा, और साथ ही साथ टैक्स के साथ ही साथ आपको पेनाल्टी भी देना होगा। तो यहाँ पर यह चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजरनेम है Pritesh1584। आप हमें यहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।